सो हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टीएस इंटर फर्स्ट ईयर का जो हिंदी का पेपर होता है वो कैसा होता है उसका हम पेपर पैटर्न समझने वाले हैं और हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के समझेंगे कि आपके आने वाले 2026 के इंटरमीडिएट का जो फर्स्ट ईयर का हिंदी का पेपर होगा वो कैसा होगा, उसमें क्या क्या बिट्स आएंगे और क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है। तो मैं आपको अब एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ये जो पेपर है ये 100 मार्क्स का पेपर होता है हिंदी का और इसके अंदर आपको टाइम पीरियड होता है 3 आवर्स का। सो टोटल आपको 16 बिट्स दी जाएंगी, लेकिन आपको ऑप्शंस भी दिए जाएंगे, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक एक बिट अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। सो फर्स्ट बिट यहाँ पर आप देख सकते हैं, खंडन का 60 अंक, यानी कि इसके अंदर 60 मार्क्स का ये पेपर कवर्ड होता है। पार्ट ए है ये, और जो पार्ट बी होता है उसके अंदर 40 मार्क्स का पेपर होता है। पार्ट ए में आपको 10 बिट्स दी जाएंगी एंड पार्ट बी में आपको 6 बिट्स दिए जाएंगे। सो यहाँ पर आपको फर्स्ट बिट में आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है दोहे का भावार्थ लिखिए। तो आपको दो दोहे दिए जाएंगे, उसमें से आपको चूज़ करना है, कोई एक लिखना है आपको। तो एक दोहा आप लिखेंगे तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। सांच बराबर ताप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ता हृदय गुरु आप। तो आपको इस दोहे का भावार्थ याद करना है और भावार्थ लिखना है। और अगर आपको राइटर का परिचय भी याद हो तो वो बहुत अच्छा होगा, आप उसको भी लिख सकते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए कि ये कौन से लेसन का है। तो ये जो है कबीर के दोहे नाम के लेसन का है। तुलसी खाया खेत है, मानसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बुवई सौ लुनई निदान। ये दोहा तुलसीदास का है। तो मैंने इन दोनों भी लेसन्स के वीडियोस बनाकर अपलोड किए हुए हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। सेकेंड क्वेश्चन इज़, किसी एक कविता का सारांश 5 या 6 वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक पोएम दी जाएगी, उसका आपको समरी लिखना है 5 to 6 लाइन्स में। एक अच्छा खासा बड़ा पेज आपको लिखना है। तो यहाँ पर 2 टाइप के पोएम्स दिए गए हैं, समता का संवाद एंड दान बल। तो ये 2 क्वेश्चंस जो है ना, ये 2 पोएम्स है और ये लेसन्स है, आपको आएंगे आपके मॉडर्न पोएट्री में आएंगे। तो आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है। इन दोनों में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। किसी एक पार्ट का सारांश 5 या 6 वाक्यों में लिखिए। अब यहाँ पर आपको 2 लेसन्स दिए गए हैं, एक है शिष्टाचार और दूसरा है अपरिजिता। तो दोनों लेसन्स के आपको सारांश लिखने हैं, यानी आपको पहले समरी पढ़ना है और समरी याद करके आपको एग्ज़ाम में वो लिखना होता है। तो शिष्टाचार नाम के लेसन को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो है 2 आंसर्स को अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 4 और इनके मार्क्स होंगे 8 मार्क्स। 2 4 8। तो यहाँ पर क्वेश्चंस है, रविंद्र का लक्ष्य क्या था। और ये क्वेश्चन हम देख सकते हैं शिक्षा नाम के लेसन में था, और वो लेसन को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। वनों को नष्ट करने से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में लिखिए। यानी कि जब हम जंगलों को कट करते हैं तो उससे हमारे पास क्या क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में हमें लिखना है। और ये क्वेश्चन है धरती बचाओ नाम के लेसन से। ध्यानचंद का संक्षेपित परिचय लिखिए। ध्यानचंद जी एक हॉकी प्लेयर थे और उनके बारे में हमें एक बायोग्राफी लिखनी है। और ये आंसर आपको खेलो तो ऐसा खेलो नाम के लेसन में मिल जाएगा। खड़क सिंह का चित्रण कीजिए। ये आंसर हार की जीत नाम के लेसन का है। किन्हीं 2 पंखांशों की संदर्भ साहित्य व्याख्या कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस में से एनी 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके अंदर आपको एक बड़ा आंसर बनाना होता है, और यह आंसर आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है। इसके अंदर आपको 3 चीज़ों को लिखना होता है, संदर्भ, व्याख्या, विशेषताएँ। फर्स्ट वन आप देख सकते हैं, भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। ये आपको समता का संवाद नाम के लेसन में मिल जाएगा। कृष्णचंद्र की क्रीड़ाओं को अपने आंगन में देखो, कौशल्य के मृत्यु मोद को अपने ही मन में देखो, प्रभु ईर्षा की
क्षमाशीलता, नबी मोहम्मद का विश्वास, जीव दया, जिनवर, गौतम की, आओ देखो इसके पास। इस क्वेश्चन को आप लोग ढूंढ लीजिए आपके लेसन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ऋषम का आना रंगीणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल व्यहंगिनी, पाया तूने वह गाना। ये प्रथम ऋषम लेसन का होता है। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना, मोह दिखाने दया वस्तु पर आत्मघात करना है, देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाए, रहे डालियाँ स्वस्थ और फिर नए नए फल आएँ। ये क्वेश्चन दान बल लेसन का है। सो द नेक्स्ट बिट इज, निम्नलिखित में से किन्हीं दो गंगांशों का संदर्भ साहित्य व्याख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर आपको फिर से एनी टू लिखना है आउट ऑफ 4। तो यहाँ पर भी आपको इसी तरह के संदर्भ लिखना है। 3 टाइप्स होते हैं इसके अंदर, संदर्भ, व्याख्या, विशेषताएं। आपको ये 3 तरह से 3 पॉइंट्स बनाकर आपको एक आंसर बनाना है, तभी आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। मित्र ने कहा, आजकल मेरे बिल्कुल अनिश्चित है, इसीलिए समय तक करना ठीक नहीं होगा, मैं किसी भी दिन आ जाऊंगा। ये क्वेश्चन है समय पर मिलने वाले लेसन का। मैं कह रहा था कि पूरे प्रांत में मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने पाठशालाओं में शारीरिक दंड तत्काल बंद करने पर जोर दिया है। ये क्वेश्चन है अधिकार के रक्षक नाम के लेसन का। काकरद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघुप्राय के लिए बहुत थे, अंत वह निश्चेष्ट सा गमले से लिपटा पड़ा था। ये है गिल्लू लेसन का। नेक्स्ट, तेलंगाना यदि शरीर है तो बतुकम्मा उसकी आत्मा, बतुकम्मा के बिना तेलंगाना राज्य की कल्पना करना असंभव है। ये बतुकम्मा लेसन का है। नेक्स्ट बिट है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखिए। वो ऊपर वाली बिट आप समझ गए ना, उसमें भी आपको एनी टू लिखना है, इसमें भी आपको एनी टू लिखना है, तो आपके पास ऑप्शन तो अच्छा खासा होगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चंस दिए हैं। तुलसी के अनुसार विपत्ति के साथी कौन है? ये हम तुलसीदास के लेसन में पढ़ चुके हैं। सुमित्रानंदन पंत का कवि परिचय लिखिए। एक हिंदी की राइटर थी और इन्होंने लेसन प्रथम ऋषम लिखा था, वहाँ पर आप जाके समरी पढ़ सकते हैं। बतुकम्मा का अर्थ क्या है और यह त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो हम जानते हैं कि बतुकम्मा जो एक फेस्टिवल है, लेडीज़ उसको मनाते हैं, फूल रख के सजाते हैं और फिर उनको पानी में बहा देते हैं। तो इसके बारे में ज़रा अच्छे से पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार का रक्षक नामक एकांकी के मुख्य पात्र सेठ जी के बारे में संक्षेप में लिखिए। ये क्वेश्चन आपको अधिकार के रक्षक नाम के लेसन में मिल जाएगा। एक शब्द में उत्तर लिखिए, 1 वर्ड आंसर्स। ये आपको 5 मार्क्स के आएंगे। तुलसीदास के गुरु कौन थे? कबीर की एकमात्र प्रामाणिक रचना का नाम क्या है? किसका दिल बेटी को समझ सकता है? प्रथम ऋषम कविता में कौन स्वागत गीत गा रहे हैं? समता शब्द का अर्थ क्या है? एक शब्द में उत्तर लिखिए। ये भी 1 वर्ड आंसर्स है। 5 1 जा 5। सेठ जी का व्यवहार कैसा है? चंद्रा की कार कौन चलाती थी? गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था? तेलंगाना का राज्य पर्व क्या है? शिष्टाचार का सबसे पहला गुण क्या है? ये सभी आंसर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको हर एक लेसन में दिया जाता है। उस लेसन को आपको पहले समझना है, फिर उसके बाद आप इन आंसर्स को ईजिली कर सकेंगे। इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पर हमारे 10 बिट्स हो चुके हैं, मतलब हमारा पार्ट A कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है पार्ट B की। तो पार्ट B जैसे मैंने बताया है 40 मार्क्स की होती है, इसमें 6 बिट्स होते हैं। तो ये ग्रामर पार्ट होता है बेसिकली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है, उसमें से आपको आंसर्स ढूंढ के लिखना है। तो हम पढ़ते हैं। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए, देखे तो
कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट ख़त्म कर घर जा रहे थे। शिफ्ट के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगे, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अड़िग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। किसके पापा काम पर जा रहे थे? कहाँ का वातावरण बदला बदला सा लग रहा था? स्टाफ के प्रमुख ने किसकी ओर इशारा किया? धरती की ओर। क्या बढ़ता चला आ रहा है? यह अनुच्छेद किस पाठ से लिया गया है? फर्स्ट आंसर इज टप्पू के पापा। सेकेंड आंसर है कंट्रोल रूम का वातावरण बदल रहा था। स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन के तरफ इशारा किया। फोर्थ आंसर धरती की ओर आसमान का एक तारा धरती की ओर आ रहा था। फिफ्थ आंसर आप बोलेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। 12th बिट सूचना के अनुसार लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि किन्हीं 4 शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मतलब ऑपोजिट लिखना है आपको। आकाश, एक, कीर्ति, दिन, नया, आशा। अब इनके ऑपोजिट्स आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं 4 शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द मतलब मीनिंग्स। तो आपको इन 6 में से कोई 4 को अटेम्प्ट करना है, इनके मीनिंग्स लिखना है। फर्स्ट इज आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, मनुष्य, माता। इनके आपको मीनिंग्स लिखना है। तो जब आप दोनों में से 4 करेंगे तो आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किन्हीं 8 शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। शुद्ध वर्तनी का मतलब होता है करेक्ट स्पेलिंग्स, यानी हमें हर वर्ड को सही मात्रा और सही अक्षर के साथ लिखना है। यहाँ पर आपको एनी 8 लिखना है आउट ऑफ 12। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे दिए गए हैं। भारत, रविवार, बालिका, भूख, पेट, धोखा, नारी, पानी, भूमि, आंधी, दूध, भाषा। तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स दिख रहे हैं, आपको इनको करेक्ट करना है। जैसे कि हम देख सकते हैं, हम भाषा को श से लिखते हैं, स से नहीं। तो 12th 1 में स दिया गया है, उसको हमें नहीं लिखना है उस तरह से, श लगाना है, तो वो हो जाएगा भाषा। और 11th 1 का स्पेलिंग भी रॉन्ग है, जो है दूध, लेकिन इसकी स्पेलिंग में हम ध लगाते हैं, तो हमें यहाँ पर उसको प्रॉपर लिखना है। और नेक्स्ट भारत की स्पेलिंग हमें आती है, जो कि छोटा ता होता है, लेकिन यहाँ पे भारत था लगाया गया है, जो कि रॉन्ग है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। कारक चित्रों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स लिखने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, आशा ने गीत गाया। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें दिए गए हैं, ने का, लेकिन दोनों में का रॉन्ग है, ना करेक्ट है। तो आपको ऐसा लिखना है कि आशा ने गीत गाया। सेकेंड वन, राम ने रावण को मारा। मेज पर पुस्तक है, सोमू को पुस्तक चाहिए। किसान मिट्टी में बीज बोता है। मेरा घर दिल्ली में है। पिता पुत्र को समझाता है, वह बस से गिर पड़ा। सूचना के अनुसार किन्हीं 6 वाक्यों को बदलिए। इस बिट में आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 8 क्वेश्चंस में से आपको एनी 6 को अटेम्प्ट करना है, तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। मोर सुंदर पक्षी है। रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर लिखिए। मोरनी सुंदर पक्षी है। इस तरह से आपको करेक्ट करना है सेंटेंस को। लिंग मतलब जेंडर चेंज करना। दर्जी कपड़े सीता है। इस शब्द का वचन बदलिए।
वचन मतलब हमें सिंगुलर प्लूरल करना होता है। कपड़े, यहाँ पर हमें लिखना है कपड़ा। दर्जी, कपड़ा सीता है। कमज़ोर, उपसर्ग लिखिए। जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं प्रीफिक्स, तो यहाँ पर भी आपको इसका प्रीफिक्स निकालना है और वो है कम, मतलब एक वर्ड का स्टार्टिंग लेटर्स। लिखावट, प्रत्यय लिखिए, इसको हम कहते हैं सफिक्स। जैसे हम इंग्लिश में जो लास्ट वर्ड होता है उसको हटा देते हैं, यहाँ पर भी लिखावट में लिख को अलग कर देंगे, आवट को अलग कर देंगे। लिख जो है वो अलग सेंटेंस, अलग वर्ड बन जाएगा, आवट प्रत्यय होगा। वह पढ़ रहा था, वर्तमान काल में बदलिए। वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट टेंस। वह पढ़ रहा है। नेक्स्ट, राम रावण मारा। वाक्य शुद्ध कीजिए। ऐसे सेंटेंसेस में आपको सेंटेंस को करेक्ट करना है। राम ने रावण को मारा। नेक्स्ट, मैं चाय पीते हैं। वाक्य शुद्ध कीजिए। यहाँ पर रॉन्ग सेंटेंस दिया है, हमें उसको करेक्ट करना है। मैं चाय पीता हूँ। नेक्स्ट, मैं मेरे गांव जाऊँगा। मैं मेरे गांव को जाऊँगा। नेक्स्ट बिट, किन्हीं 5 वाक्यों को हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये बिट बहुत इजी बिट है। आपको ये सभी जो इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंसेस है इनको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, ही रीड्स, वह पढ़ता है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ विलेजेस, भारत देश गाँवों का देश है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। डोंट गो होम, घर मत जाओ। बॉयज़ वेंट टू स्कूल, लड़के पाठशाला को गए हैं। आई वेंट टू दिल्ली बाई प्लेन, मैं दिल्ली को हवाई जहाज़ से गया था। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता। दिस इज़ माई ओन बुक, ये मेरी अपनी पुस्तक है। तो दैट्स इट गाइज, हमारा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और मैं समझती हूँ कि आपको इसमें अब कोई भी डाउट नहीं होगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये डिमांडेड वीडियो थी, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज मैं बहुत मेहनत करती हूँ ऐसे अच्छे और प्यारे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आप इन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो आप हमारी सारा खान एकेडमी को विज़िट कर सकते हैं। हम लोग आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस लेके, डेली क्लासेस लेके पढ़ाएंगे और आपको आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। अगर आप इंटर फर्स्ट ईयर के हैं तो आप नेक्स्ट ईयर इंटर सेकेंड ईयर में हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रही हूँ। इफ़ यू वांट दिस कोचिंग यू कैन ज्वाइन अस एंड कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, अगर आप CEC के स्टूडेंट हो तो। लेकिन अगर आप MPC या BIPC के स्टूडेंट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए भी यहाँ पर आप इस चैनल पे देख सकते हैं PYQs अपलोड किए गए हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं और उसको वॉच कर सकते हैं।